अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे होम टैब के बारे में, पावर पॉइंट के। इसको पूरा कंप्लीट समझेंगे एक साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली आपने जो है वर्ड के अंदर ऑलरेडी ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें से चंद एक आध चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले ये मेरी बात याद रखिएगा, फाइल टैब जो है वो सेम टू सेम वर्ड जैसा ही है, ठीक है। आप वही यहाँ पे PDF में भी चेंज कर सकते हैं, फाइल भी बिल्कुल उसी तरीके से सेव होगी, सब कुछ जो है उसी तरीके से यहाँ पे काम होगा। अब हम आ जाते हैं जरा होम टैब पे। होम टैब में एक ग्रुप हमारे लिए बिल्कुल नया है, वो क्या है? स्लाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड्स के ऊपर कैसे काम हो रहा है वो हम समझेंगे अभी, और इंसर्ट में हम जूम को समझेंगे, जूम क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे होम और इंसर्ट टैब जो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा चीज़ हमने पढ़ी हुई है। याद रहे यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा हैंगिंग कर रहा है। मैं नोट कर रहा हूँ और बहुत दिनों से नोट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हैंगिंग कर रहा है, मुझे सही करवाना पड़ेगा। बहरहाल अभी यहाँ पे देखें बिल्कुल काम करना शुरू हो गया। ये जो है एक शेप है, ठीक है, यानी कि आप इसके ऊपर टाइपिंग नहीं कर सकते। MS वर्ड पे आप सिंपल पेज पे जाके क्लिक करते थे, वहाँ पे टाइपिंग करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो है डायरेक्टली एक शेप लेना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आप उसके अंदर टाइपिंग करोगे। वैसे तो ऑलरेडी जो है हुए आते हैं कि शेप जो आपको मिल जाते हैं। आप सिंपल यहाँ से जो है इसका कलर वगैरह चेंज करो। ये मैंने कलर चेंज किया इसका, ठीक है। इसकी आउटलाइन अगर आप जो है ख़त्म करना चाहते हो तो आउटलाइन ख़त्म कर दो। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करो। राइट क्लिक करने के बाद देखें मैंने अभी राइट क्लिक करा है यहाँ पे, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर मज़ीद टेक्स्ट वगैरह जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये काम आप सिंपल यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट करने के बाद हम दोबारा जो है यहाँ पर आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये समझाना है कि हम यहाँ पर जो है स्लाइड्स वगैरह कैसे लेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करा, एक दूसरी स्लाइड मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे काम, ये तो मैंने छोटा सा टाइपिंग कर लिया, यहाँ पे आप कर सकते हैं इजीली। मैं यहाँ दूसरी स्लाइड पर आ रहा हूँ और यहाँ पे लिखूंगा CIT। क्या लिखूंगा? CIT। मैंने CIT लिख दिया है यहाँ पे। और CIT लिखने के बाद अब मैं CIT की जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो इसकी स्टैंड फॉर है, वो जो है मैं यहाँ पर लिखूंगा, ओके। सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, बुलेट्स जो है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दी हुई है हमें, तो बुलेट्स की जो है आपको जरूरत नहीं है। बुलेट्स आप वैसे ले सकते हो ऊपर से, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक यहाँ पे दी हुई है, तो हम उसको ही रहने देंगे। I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Till I'll do what I want. आई होप तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है हम लोग स्लाइड्स कैसे यहाँ पे जो है बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ले रहा हूँ। इसके बाद स्लाइड लेने के बाद मैं एक शेप डिलीट कर दूँगा इसमें से, ताकि जो है हमें और शेप, अगर आप इसमें कोई, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम न्यू स्लाइड ले रहे हैं इसके अंदर आप टेबल वगैरह ऐड करवा सकते हो, कोई पिक्चर ऐड करवा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं भी यहाँ क्लिक करूँ तो पिक्चर वगैरह भी मैं यहाँ से ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये सारा काम कर सकते हो। मैं जैसे मिसाल के तौर पर एक पिक्चर यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर मैं ऐड करवा रहा हूँ सिंपल, ये मैंने ऐड करवा दी इमेज, ठीक है। तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी, अभी आपको सामने आ जाएगी, ओके। फिर आप यहाँ पे ऊपर नाम भी जो है लिख सकते हैं। मैं बड़ा सा डिजिटल वर्कर यहाँ पे जो है नाम, Ctrl E, सही। तो मैंने सिंपल यहाँ पे नाम भी लिख दिया। एक स्लाइड और लूँगा मैं यहाँ पे। एक स्लाइड लेने के बाद यहाँ पे अगर आप टेबल वगैरह बनाना चाहते हैं तो टेबल वगैरह बना सकते हैं, ओके। प्रेस करो, टेबल आ गया। तो ये काम हो सकता है यहाँ पे, और मजीद और बहुत सारे काम हो सकते हैं। Ctrl Z कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। आपने जो है चार्ट्स वगैरह MS वर्ड की इलस्ट्रेशन वाली वीडियो में पढ़े होंगे, याद अगर आपने देखी हो। पूरी वीडियो 36 मिनट की थी, आपको देखनी चाहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी मैं बोलूँगा जाके जो है वो वीडियो चेक करें, तो आपको जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है ये, ओके। इसको जैसे मैं कोई चार्ट वगैरह लूँगा तो एक एक्सेल का चार्ट जो है ओपन कर देगा मेरे सामने, फिर उसके ऊपर डेटा वगैरह ऐड करूँगा
तो इसके अंदर चार्ट जो है मजीद बनकर इसके अंदर आ जाएगा। स्मार्ट आर्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोई 3D ऑब्जेक्ट हम यहाँ से ऐड करवा सकते हैं, कोई वीडियो ऐड करवा सकते हैं, कोई जो है लोगो या कोई आइकन वगैरह जो यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सिस्टम जो है हैंग कर रहा है। आई होप तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये, क्योंकि मैंने एक्सेल जो है ओपन होगा ना, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़े मसाइल हो रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मैंने अभी जो है ना हमारे ग्राफिक्स का कार्ड जो है ओपन किया, जिसकी वजह से जो है ना कंप्यूटर को ज़्यादा ही जो है हैंगिंग कर रहा है। यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा मेरे कंप्यूटर में सब क्या क्या काम जो हो रहे हैं, जिससे अंदाज़ा कर सकता हूँ मैं कि क्या क्या चल रहा है सिस्टम में इस वक्त। बैकग्राउंड पे देखें कितनी सारी ऐप्स जो है काम कर रही हैं। ये भी खुल गया, ठीक है, और चार्ट भी उसने बना दिया है। मैं इसको कट करके यहाँ पर आ रहा हूँ। बैंडिकैम जो है बहुत हाई ज़्यादा यूजेज कर रहा है, इस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। ये बता रहा है कि हाँ रेड लाइट कर रहा है इसको, सही। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। और फिर मैं दोबारा जो है ना एक स्लाइड लूँगा, इस स्लाइड को डिलीट कर रहा हूँ। स्लाइड को डिलीट करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो स्लाइड क्या हो जाएगी, आपके बाद डिलीट हो जाएगी। यस, दोबारा एक न्यू स्लाइड लूँगा मैं यहाँ पर, और उसके बाद आप स्मार्ट आर्ट वगैरह यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। देखिए मैं ऐड नहीं करवा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी हम इसके ऊपर काम कर चुके हैं, तो उसमें जो है कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप वीडियो इस तरीके से जो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। आप इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ से भी ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे मीडिया पर आएंगे तो मीडिया के अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियो भी जो है आप करवा सकते हैं, और वीडियो भी। ये मैं बारह आपको अलग से जो पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करवा देता हूँ ताकि आप जो है आसानी से यहाँ पे वीडियो ऐड करवा पाएँ, और फिर बाद में इसको प्ले भी कर सकते हैं। जब हम इसकी स्ट्रीमिंग करवाएंगे ना, तो आप इसको प्ले भी जो है कर सकते हैं। मैं अभी साल के लिए कहाँ से एक वीडियो दे रहा हूँ, डाउनलोड्स में जाऊँगा मैं, और डाउनलोड्स में जाने के बाद मेरे पास कुछ वीडियो के सेक्शन पड़े हैं। मैं यहाँ से एक लांडी कैंपस की वीडियो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ओके। तो मैं ऊपर लांडी कैंपस भी जो है यहाँ पे लिख दूँगा। मैंने लांडी कैंपस भी लिख देना है यहाँ पे, लांडी कैंपस, ओके। और यहाँ पे मेरे पास वीडियो भी आ गई। तो मैं जैसी वीडियो को प्ले करूँगा तो ये वीडियो प्ले भी होना शुरू हो जाएगी यहाँ, ओके। इसको सेंटर में कर देते हैं। आई होप तो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ओके। अब मैं दोबारा जो है अपनी इस स्लाइड पर वापस आऊँगा, और अब मैं जो है यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, F5 प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे F5 प्रेस करने के बाद ये हो जाएगा फुल स्क्रीन इसके ऊपर ना, ठीक है। ये फुल स्क्रीन होने के बाद ये देखें, फिर मैं क्लिक करूँगा, फिर क्लिक करूँगा, ऐसे अलग अलग स्लाइड पर आके अपनी गाइडेंस देंगे आप, सिंपल। और अगर ये वीडियो प्ले करनी है मुझे, मैं ये वीडियो भी जो है प्ले करवा दूँगा यहाँ से। ये वीडियो मैंने क्लिक करा, सिंपल वीडियो प्ले हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरीके से जो है यहाँ पे काम होता है। तो सिंपल, आई होप तो ये वीडियो जो आपको चाहिए समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, से अल्लाह हाफ़िज़।